रावण के छोटे भाई विभीषण क्यों आए थे महाभारत के युद्ध में पांडवों से मिलने? महाभारत के युद्ध में विभीषण ने किसका साथ दिया था? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरत्व का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा हैं, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं। वहीं द्वापर युग में भी विभीषण होने का संकेत मिलता है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो क्या थी उनकी प्रतिक्रिया? महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज से मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लक्षाग्रास से बच गए हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता रहा तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते। इसीलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव पर सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव पर साधारण स्थान नहीं था बल्कि एक भयानक जंगल था जहां पर भयंकर जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग रहते थे। वहां किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों मिलकर कच्छप नाग को हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उस नगरी का सौंदर्यीकरण किया। इसके बाद वो शहर एक दिव्य गुण के रूप में सबके सामने आया। उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथियों और राजाओं के सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, जिसके निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के हुए यहाँ पर यज्ञ में आए थे, क्योंकि वो संघवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित थे। ऐसा कहा जाता है कि उसी राजसूय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने यह भी देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हो रहे हैं। वहां सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर को झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देखकर अन्य राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो हुआ किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। पूछे जाने पर विभीषण ने यह बताया कि वो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वो किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते, चाहे फिर वो कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर के अधीनता को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया है। अंत में वो श्री राम के सिवा वो किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। आवाज लगाते हुए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ आता हुआ देखकर सभी पांडव उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया और ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देखकर विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि प्रभु की लीला है और वो उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे भी उनकी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे। इसीलिए विभीषण ने किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम की भक्ति कथा रावण के बाद लंका में शासन किया। विभीषण ऋषि पुस्तल के पुत्र विश्वा और कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति होने के बावजूद भी वो बलि और प्रहलाद की तरह भक्त थे। उनका व्यवहार
राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी के साथ तपस्या की थी और वो एक बड़े राम भक्त थे। राक्षस नगरी लंका में रहने के बावजूद भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता से मिले गुणों के कारण भी पराई स्त्री को समान दृष्टि से देखते थे। अथवा उन्होंने माता सीता के हरण के बाद बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी ही सुनी। अंत में रावण का क्या परिणाम हुआ ये तो आप सब जरूर जानते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।